ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बोलो की कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है ना। ये प्रार्थना होगी कि स्वर्ग के सिंहासन की तरह के छू लवेंगे। तो ये प्रार्थना है कि सिंहासन कदे भी छू सकते नहीं। प्रार्थना करनी जरूरी है। ये प्रार्थना हैगी है ते सब कुछ आ। और देखिए अगर टॉपिक साडा किया ਅਸੀਂ प्रार्थना द्वारा परमेश्वर के सिंहासन को छू सकते हैं। जे प्रार्थना करांगे ते फिर ਉਹਦੇ सिंहासन ਨੂੰ छुआंगे। ये प्रार्थना है नहीं जिंदगी में इस सिंहासन को छड़ के असी हालेलुया सिंहासन से बहुत दूर वा। ठीक है ना। कहना करके असी ते धरती दे विच छू नहीं सकते जेकर प्रार्थना असी अपनी जिंदगी में ना रखीए। ते आओ देखिए असी परमेश्वर के वचन दे विचों असी प्रार्थना द्वारा सिंहासन को छू सकते हां। जेकर प्रार्थना जिंदगी में हैगी आ ते फिर परमेश्वर के सिंहासन को प्रार्थना द्वारा छू सकते हां। और पहला इस टॉपिक तो पहला सियासा देखिए कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਬਰਲਾਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਲਾਪ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 41 ਐਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ। ਬਰਲਾਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 41 ਐਤ ਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 17 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਉਹਦਾ 2 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 8 ਐਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 25 ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 86 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 4 ਐਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 143 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਐਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਬੂਰ 128 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 2 ਐਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ दोबारा नोट कर दो इन्हें तुसी अपने घर में जाके पढ़ना है। ते ਅਸੀਂ फिर बोलते हैं कि बरलाप की किताब ਦਾ 3 बाब ਦੀ 41 ਐਤ ਕੁਝ ਉਹਦਾ 17 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਲੈ ਕੇ 16 ਐਤ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਉਹਦਾ 2 ਬਾਬ ਦੀ 8 ਐਤ ਜ਼ਬੂਰ 25 ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਫਿਰ ਜ਼ਬੂਰ 86 ਦੇ ਉਹਦੀ 4 ਐਤ फिर जबूर 143 जो दी 8वीं आयत फिर जबूर 28 बाब ओदे 2 है। जे कभी शक होगा दोबारा फिर लिखना कि ਅਸੀਂ ਐਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ खुदा ਦੇ वचन ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ खुदा ਦੇ ਸੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਜਨ ਹੈ ਜਾਂ खुदा ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ सिंहासन को छू सकते नहीं। फिर शराब बीड़ियां तंबाकू हुक्का कुछ भी छोड़ सकता नहीं। बदरुआ साडे को जा नहीं सकती गरीबी साडे घर दे विचों जा नहीं सकती। एक किदों जावेगी कि जदों असीं प्रार्थना घुटने दे के खुदा के हजूर विच किया करांगे ते फिर खुदा सानूं की देगा बरकत देगा। बरलाप की किताब में चलिए बरलाप की किताब यिर्मयाह दा बरलाप बरलाप की किताब यिर्मयाह दा बरलाप होगा 3रा अध्याय ओदी 41 आयत विच ये 2 आयतां ਜਿਹੜੀਆਂ बड़ी जबरदस्त रहता है। जे तुसी अपनी जिंदगी में जो लेना है तो बहुत अच्छी बात है। ये जरूरी है कि ਅਸੀਂ बरलाप की किताब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਸਣੇ परमेश्वर अगे आकाश वाल चुकीए। इतना व्याख्या हो दी है अपन पढ़ी इथे वचन दे विच लिखिया सी अपने दिलां नूं किदों चुकना है अपने दिलां नूं हत्थां सने आकाशी वाल की करना है चुकना है। अपने दिल ते हाथ जेड़े आ ओ आकाश की वाल चुकांगे। आकाश की वाल मैं दसया सी कि जेकर ਅਸੀਂ घुटने टेकांगे ते फिर ਅਸੀਂ खुदा दे सिंहासन को छू सकते हां। जे ਅਸੀਂ अपने हाथ घुटने नहीं देखते खुदा दे के अपने हाथ खुदा के नहीं चकदे अपना दिल खुदा दे के नहीं चकदे ते फिर ਅਸੀਂ कदी भी सिंहासन को छू सकते नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता खुदा ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਯੂਬ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਯੂਬ ਦੇ ਯਕੂਬ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਕੂਬ ਸੀਗਾ। ਯਕੂਬ ਦੇ ਘੁਟਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਕੂਬ ਦੇ ਘੁਟਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਊਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। जो मैं पहला लफ्ज बोलिया सी अजूब दा अजूब जेड़ा खुदा दा दास था और नित खुदा दे के प्रार्थना करता सी। वचन दे विच लिखिया अपने पूरे परिवार
अपने परिवार दे विच बैठ के परिवार नूं लैके खुदा दे अगे प्रार्थना करदा सी, खुदा जे को मेरे बच्चों को गलती हो गई आ ते मैनूं की कर दे, माफ कर दे। ते मैं अजूब की गल दसी कि अजूब भी प्रार्थना खुदा दे अगे करदा सी। जिहड़ा याकूब सीगा, याकूब दे घुटने वचन दे विच लिखिया कि ओदे ऊंट की तरह बन के सीगे, कि जिस तरह ऊंट दे गोडे हुंदे आ ना, इस तरह ओदे गोडे बन के सी प्रार्थना कर करके। ते तुसी देखो कि जिहड़ा खुदा दा दास है वो प्रार्थना कितना समय करता होगा, ते ओदे घुटने जिहड़े है, ओदे गोडे जिहड़े आ उस तरह मतलब बन के सी। ओदा नाम ही ऊंट दे गोडे वाला रखा गया। तेरा नाम रखा गया सी, बोलो तेरा नाम रखा गया सी ऊंट दे गोडे वाला नु कहते सी। इस तरह ओदे मतलब कहना मतलब चंपड़ियां बन गया सी खुदा दे के घुटने ते दुआ कर करके। मैं तो एक बात दसदा कि जेकर तुसी दुआ करो कि कोई भी खुदा दे के काम अणहोणा नहींगा कि जेड़ा हो ना सके, पर सिर्फ एदी कमी जरूर है साडे विच कि असीं दुआ नहीं करदे। जे दुआ करदे आ ते फिर खुदा सानूं बहुत बड़ी बरकत। दोबारा पढ़ी शायद भला की लिखिया ते जल्दी जल्दी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਏ। इतनी की लिखिया भला की लिखिया बोलो जल्दी जल्दी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ। ए दोबारा बोलिए कितना लिखिया है? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ। हाँ जी, देखो क्या करना तुसी ਅਸੀਂ किदा चुकने अपने हाथ किदा चुकने आ दिल भी नाल ही चुकना है। वचन दे विच लिखिया कि ਅਸੀਂ अपने दिलां ਨੂੰ अपने दिल ਨੂੰ हत्थां सने खुदा दे अगे करनी। इस तरह दुआ करनी है, दिल तो दुआ करनी है, मुंह तो खुदा को दुआ नहीं करनी, खुदा दे के दुआ करनी। खुदा तेरा शुक्र करदे आ प्रभु तेरा सी बहुत धन्नवाद कर सच्चा ते जिंदा परमेश्वर ए वादे सारा अपने लोकां दे नाल अपने यीशु मसीह आ यहोवा तेरा सी थैंक यू करदे आ। तू साडा सर्वशक्तिमान आ। जब तुसी दिल तो खुदा दे के दुआ करनी शुरू कर दोगे ते खुदा ਤੁਹਾਡੀ दुआ ਨੂੰ आकाश ਤੋਂ सुनेगा ते उठ के खड़ा हो जाएगा कि मेरी बेटी मेरा बेटा की कर रहा है, दुआ कर रहा है। जब ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ 17 ਬਾਤ ਉਹਦੀ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨੀ ਬਰਾਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ दुआ करते हैं कि दुआ ने द्वारा शैतान दिया द्वारा कट जाती है। वचन दे विच लिखिया कि दुआ करोगे तो शैतान ने किले कराए जाएंगे। जे ਅਸੀਂ दुआ नहीं करते, दुआ दे विच बहुत सारी कमी होती है। दुआ ना करने बावजूद शैतान ने किले कराए नहीं जाते। शैतान ने किले तां कराए जाते हैं कि जे ਅਸੀਂ की करांगे दिल तो की करांगे भला। देखिए भला कितना शैतान ने किले कराए जाते, पढ़ के देखिए। 17 बाब की 11वीं शुरू करिए। मूसा की किताब 17 बाब की 11वीं है, पढ़िए। ਤਾਇਓ ਹੋਇਆ हां जी, ਕਿ ਜਦ मूसा ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ हां जी, ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। ऐसे ख्याल करना, ਤੁਸੀਂ ख्याल कर रहे थे लिखा कि जब मूसा अपना हाथ चुकदा ਸੀ इस्राएल की करते ਸੀਗੇ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ मूसा अपने हाथ आकाश ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ इस्राएल की करते ਸੀ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, हार जाते थे। तुसी ख्याल करना कि हाथ आकाश की वाल चुकण दा की मतलब कि खुदा ने सगासर नु छुड़ा, खुदा नु दसना कि खुदा ਅਸੀਂ तेरे हजूर दे विच ਅਸੀਂ दिल तो तह दिल तो तेरा थैंक यू धन्यवाद करदे आ। प्रभु यीशु मसीह ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਐਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, तेरी मौत होने वाली है, ते तू भला की कर कि अपनी जिम्मेवारी जेड़ी आ अपने बच्चों दे पा दे। किहदे ते पा दे? अपनी जिम्मेवारी किहदे पा दे कि तू की है भला मरन वाला है। ते हिजकीएल ने कीता सीगा, बोलो। हिजकीएल ने वचन दे विच लिखिया कि हिजकीया ने अपना मुंह जेड़ा सीगा ओ कंधा नु कीता, अपनी पिछाड़ी जेड़ी आ दूसरी साइड नु करके कंध वालों मुंह करके फुब्बा मार मार के रोया। कहना खुदा मैनू दस मेरे की गलती है, जेकर शायद ये दोबारा तू भेद खोल सकदा ते कि तू मैनू क्यों नहीं दसिया। पर प्रभु दे वचन दे विच लिखिया जदों हिजकीया ने खुदा दे के विलाप कीता, अथरू बहा बहा के रोया, फुब्बा मार मार के रोया, तो हाय जी खुदा मैनू दस मेरे की गलती है। ये प्रभु दे वचन दे विच लिखिया खुदा ने
जिशाया ਨੂੰ कहता जिशाया जे पिंडों बाहर नहीं गया हाथे जो बाहर नहीं गया ये वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ जिशाया ਨੂੰ कहता कहता जिशाया जा जाके कह दे तू तेरी 15 साल उम्र की हो गई है आमीन 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 जोरदार तालियां लाइए क्योंकि ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ खुदा ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ लंबिया करता है खुदा साडी उम्र को लंबिया करता है 15 साल की उम्र खुदा ने लंबी कर दी तानू पता के हन्ना दे घर खुदा ने बच्चा नहीं सी दिता कि हन्ना की करती सी रोती सी खुदा के घर विच बर्दाश्त करती सी पर एक दिन हन्ना ने जाके खुदा के घर विच अपने दिल तो दुआ करनी शुरू की लिखा कि अपने दिल को डोल दिता यीशु मसीह के जरा दिल को डोले हाथ ऊपर करके खुदा की तारीफ कर दिया कहती खुदा मेरी दुआ नु सुन मैं तेरी कहलन है मेरी दुहाई नु सुन मैं तेरी बेटी हां ये प्रभु के वचन दे विच लिखा जदों हन्ना ने दिल तो खुदा के दुआ की खुदा ने सिंहासन नु छू लिया यीशु के राज या ते छू लिया ते प्रभु के वचन दे विच लिखा है एली यहां ते खुदा ने प्रकट किया कि तू कह दे तेरे घर की होवेगा बेटा होवेगा तेरे घर की होवेगा बेटा होवेगा तो नाम की रखना है सैमुएल रखना है और नाम तालियां लाइए क्योंकि प्रभु का वचन है जो उसकी दुआ करते खुदा के अपने के हो जाते यीशु मसीह के ते यीशु मसीह पे साडी प्रार्थना को सुन के की देता है जवाब देता है और मूसा जिंदा समा खुदा के बावा ऊपर करके दुआ करी जाता है बावा ऊपर करके खुदा के दुआ करता है इस्राएल जीत जाते हैं पर जिनो बावा खड़े कर लेता है ते प्रभु के वचन दे विच लिखा इस्राएल हार जाते हैं फिर उन्होंने एक स्कीम ला ली पता केड़ी स्कीम लाई उन्होंने बोलिए उन्होंने स्कीम खेडी एक मूसा दे नाल उन्होंने स्कीम एक ला दी केड़ी स्कीम लाई होगी उन्होंने सोचा कि हुन की करिए मूसा दी बावा जदों थक जांदी है हुन असि हार जाने की करिए भला वचन दे विच लिखिया उन्होंने पत्थर खड़े कीते ते पत्थर खड़े करदे नाल थल्ले ओदा पूरा मुकाबला कीता कि ए थल्ले दी बावा जिंदियां थल्ले ना आउण फिर लिखिया कि दो व्यक्तियां ने ओदे बावा फड़ के रखिया ऊपर रखिया जिन्ना चਿਰ बावा ऊपर रखिया ते जित हासिल कीती और ना ताड़ियां लाइए क्योंकि जितो तुसी अपना बावा ऊपर करके खुदा के दुआ करते जो कि खुदा ਤੁਹਾਡੀਆਂ प्रार्थना ਨੂੰ ਝੁਕ के सुन लेता है लिखा कि जो दाऊद ने खुदा के जबूर 40 में लिखा है कि जो दाऊद ने खुदा के दुआ की सिगरा रख के सब्र रख के दुआ की ते वचन दे विच लिखा खुदा ने ਝੁਕ के दुआ कीता सुनिया आमीन 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 क्योंकि साडी दुआ ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ अलीशा की मौत हो गई अलीशा मर गया सीगा अलीशा कब्र में रखा गया किथे रखा गया सीगा किथे रखा गया अलीशा किथे चल गया कब्र दे विच अलीशा ਨੂੰ कब्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ अलीशा ਦੀ मौत हो गई अलीशा कब्र ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥਾ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਥੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ खुदा ने उस समर्था दी पवित्रता ही दिला जीवन इस तरह का सीगा को क्या दिला सी चादर नदी दे विच सात चुंगे ला दिते की हुंदा सी पता कोड़ी क्यों लगा सीगा इस करके बोलन दे नाल लफ्ज बोलदा सीगा साडे बोलन दे विचों लफ्ज इस तरह के निकलने चाहिए ओने क्या कोड़ी ने क्या ओने पता चादर दे विच आके कर दे सात चुंगियां ला दे ते फिर तो की हो जाएगा और एक भी कह सकता सीगा कि ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਚਾਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਮਾਨ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੌਂਡੀ ਤੇ ਕੀ ਫੇਰੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨਿਕਲੀ। ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਮਾਜ਼ ਕੋੜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸਾਥ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 7 ਚੁੰਗੀਆਂ ਲਾ ਦੇ। 7 ਚੁੰਗੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ ਦਾ ਹੀ सदके जाइए ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਪਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕਾ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਡੈਡ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡੈਡ ਅੰਕਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ लाजर कब्र दे विचों की आया, 40 लंबी चौड़ी काम नहीं कीता ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਇਆ? ਉਹਦੀ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸ਼ਕਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਅੰਕਾ ਸਾਡਾ ਫਾਦਰ, ਸਾਡਾ ਅੱਪਾ ਦਿਨ रात घुटने टेक के दुआ करता है, आकाश में जाके प्रार्थना करता, पहाड़ा में जाके प्रार्थना करता है, कल्ला रह के जिले में प्रार्थना करता है। पर ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ था। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅੰਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਟਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿੱਤੋਗੇ। ਪਰ ਹਾਰ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? हार हो जाती थी। पढ़ के देखिए पढ़ा के जल्दी 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 जल्दी। और जब अपना हाथ नीवा कर लेता सी, हां जी, ता अमालेक जितदा सी। पर मूसा दे हाथ भारी हो गए, ता उन्होंने पत्थर लेके उसदे हेठ धर दिता और वो उस उत्ते बैठ गया। और हारून ते हूर ने एक पास्यों अते दूजे ने दूजे पास्यों उसदे हत्थां नूं साँभ छड्डिया। ठीक है जी, हालेलुया। दोनों बाहर दिता, पत्थर ला के ने बच्चे दे विच लिखिया कि 2 साथी आए की तो उन्होंने पता है। एक ने होश बार फड़ लिया, दूजे ने होश बार फड़ लिया। एक मुंगड़ा फड़ के ये बाबा की कर छड़ियां इस तरह, बाबा की कर छड़िया, खड़ियां कर छड़ियां, मतलब पोटे फड़ दे ओदे, बाबा खड़ियां कर छड़ियां कि हुण किथे जाना भला? ठीक है ना? ओदियां बाबा नु खड़ियां करके ये कहता बल्कि हार दी दवाई जित के मैदान जित के ते फिर वो अपने घर नूं आए। हालेलुया, हालेलुया। जिते किताओ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਵਿਪਤਾ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਜਦ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, मूसा ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ नहीं होणगीਆਂ। हालेलुया। आज ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਕੀਤੀ ਆ? ਭਾਈ ਦੱਸੇ ਅੱਜ ਹਾਲੇਲੁਇਆ, हालेलुया। कितने मिनट कितने सेकंड? थोड़ा देर हो गई ना बात, आज हो गई है पर वही थोड़ा देर बाकी के लिए ने थोड़ा देर नहीं किया है। 2 मिनट भाई नहीं है मान के डाल दे। मेरा तुसी जवान लो मसीह के दा होना है। कहना मतलब भाजपा का मसीह के तो होना है जो बचपन तो है बचपन तो
ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੀ प्रभु ने पहला मोर लाएगी तो आया नहीं तो कभी नहीं ये वो प्रभु की मोर पेड़ की मोर एक पंखी है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੌਡੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ हालेलुया का जब हम तब दूसरी तरफ बोलना शुरू करता है ना बैठ के पहला पूछा था तो पता नहीं था मैं जिस तरह सुन के दूसरे परमाने के बाद में या बच्चियां ने जो सिखाने ने जो बिनुआ ने जो ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਆੜਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆੜੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ मैं पहले बचपन तो मसीह नहीं था मैं जाता रहा मैं काफी साल तक कहते बल के सियाने ने कोल गया वो पता की करते होते सी उन्होंने धागा पा लिया की पा लिया पता धागा पा लिया धागे बोलते ना इस धागा करा लिया है धागा करा के फिर वो नाल नाल की करते सी एक थोड़ी जी कुड़ी दे विच सवाब ही पा लेते सी ਸਵਾਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਢੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਵਾਹ ਉਧਰ ਰਾਖ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਰਾਖ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਥੋੜੀ ਰਾਖ ਡਾ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਕਾਦੇ ਪਾਤਨੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਛੰਡਾ ਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧਾਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਤਕ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੂਤਕ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਗਾ ਪਾ ਲਿਆ सवा महीना के पक्का ही है ना बीबी के दिन मथे नहीं लगनी चाहिए जे मथे लग गया धागा धागा क्यों गया हो जाएगा कि नहीं है चलो मान के चलो तुसी कई भी कहना करके बाबे का केवल गलती हो सकता है बाबे ने कहता नहीं कर करनी है कि तुसी जरूर किसी मथे लगे हो कहना करके सवा महीना ध्यानो की पाबंदी करनी कहती सी है ना जो सवा महीना ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਖਾਂਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਸੌਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਸੂਤਕ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾਓ ਜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਹੁਣ ਉਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ कादा डर है कि जिन्हें आत्मा का ते बॉडी का दोनों तक करना उन्हें ओदे लेखा लेना है ते ओदे को सानू की करना चाहिए है डरना चाहिए देखो मैं भी स्वाद खादी तो मैं नाम दस्या साडे को भी हो जे पापड़ बड़े वेले आ के स्वाद खादी धागे पाए मेरे सिर दर्द नहीं हटती 12 महीने 24 घंटे सिर दर्द है कि धागा काट देना कहना पाक सिर पे रखेगा पन्ना सिर पे रखेगा ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਆ ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ सारिया चीजों पे फतेह पाने वास्ते एक मेरा पिता है मेरा अब्बा है मेरा डैड है मेरा गॉड है मेरा फादर है ओदा नाम यीशु मसीह है जो ताड़ी जिंदगी में आ गया ये सारी चीजों पे की पै जाएगी फतेह पै जाएगी यो ना ताड़ियां लाइए मैं अपने अब्बा दे के दुआ करता जब मैं अपने अब्बा दे के दुआ करता हूं कि खुदा मेनू बरकत देता जो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ मैं कथा ही आया था हालेलुया ਜਦੋਂ मैं इस एरिया में आके प्रचार किया तीसरे जिले में मैं कथा ही आया था कि अंकल मेरे नाल सी अब्बा मेरे नाल सीगा कई वारी आवाज समा मानदा सी कि एक पानी के गिलास ਨੂੰ ਤਰਸੀਦਾ ਸੀਗਾ कि टाली खले कपड़ा विछा के उते बैठ जाना कि लड़का लपड़ा उतो पानी पी लेना कि वो साडो मसीह भैन भरा दे जावे कि असि ओदे को पानी घुट पी लेंगे पर जो अपने अब्बा दे के घुटने दे के दुआ की खुदा ने ते अपना आकाश खोलिया आज करने लिया की लोड़ नहीं पैंदी तुहानू पता ही है ना
कोई कह देता साढ़े को खाना खा के जो, कोई कहता साढ़े को खाना खाया अभी टाइम देते हैं कि साढ़े को आज खाना कल परसों ਉਹਦੇ को खाना ਉਹਦੇ को खाना कहता मतलब कि ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ क्यों भला एक ही गल है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ खुदा ਦੇ की दुआ करनी शुरू कर दोगे, खुदा की महिमा करोगे ਤੇ फिर बेशक ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੋਗੇ खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਆਦਮ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਦਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ? ਬੋਲੋ ਆਦਮ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਔਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਔਰਤ? आदम दी ते फिर भाई दसदेव जी आदम दी की कड़ी होने फसली कड़ी सब्जी फसली फिर बाद में मूल नींद भेज के सब्जी फसली काट के उससे और तैयार करते नहीं पूरी नींद भेज के फसली काट के और तैयार नहीं हुई। आगे और कुछ हैगा? किसके बोला? अपना साफ मांस लिया। हालेलुया। आदम दा की लिया ਉਹਨੇ? मांस भी आदम ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਹੱਡੀ ਵੀ ਆਦਮ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ? ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ नहीं कर रहा। देखो करता है तो हालेलुया। अपनी हड्डी पे विश्वास नहीं कर रहा कि मेरी हड्डी ने पता नहीं तेरे चली जाना। अपनी घर वालियां नु पूरा भेद नहीं तेरे पे पता नहीं के बचा रहे कितने बचा रहे। हड्डी ते ਤੁਹਾਡੀ है ना और साडी ਨੂੰ संभालो किस तरह संभालो जरूर इनु। जे तुसी हड्डी नाल प्यार करोगे ते खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? प्यार करेगा। ते हड्डी ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਜੁੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ नहीं होगी। जो टीवी आदमी का बकरा काम बनता है आज तक मेरी शादी में 2 साल हो गए। व्यक्ति मेरे नाल दी मैं तो पसली मेरी है गया इनको पूछ लो कभी मेरे को कोई पैसा लगाया होवे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ 2 ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ 8 ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 4 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹਰਾਈਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਗਰਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯਸੂਸ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਡੀ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पर असि अपने घर के बंधन को नहीं तोड़ रहे। साडे घर के बंधन को नहीं तोड़ते। मैं जानना साडे को छोटे छोटे बंधन नहीं टूट रहे। सब को छोटा बंधन केड़ा
कितना होता है इंसान की बंदे की जिंदगी ले इधर मेरा ख्याल करना भाई भैन नहीं करते तुम ख्याल करना इधर ख्याल करो मारी जाती कभी कहने बहुत दिन के सराड़े वेखिया सुते पे जो कभी सुते में पल पीते बहुत दिन के सराड़े आ चीज़ा निकलदियां है एक छोटा बंधन है शैतान का बंधन है छोटा बंधन है एक बॉडी को नाश करने वाला है जेकर ये बंधन ही असी तोड़ सकते छोटा जिहा बंधन ही तोड़ सकते तो बड़े बड़े बंधन कितना तोड़ांगे असी गरीबी को कितना दूर करांगे ये छोटा बंधन है केड़ा भला केड़ा बोलिया मैं ये छड्डता हुण तुसी एक होर काम हैगा तुहाडे कोल होर बंधन हैगा केड़ा भला गोमत गोमत केड़ा है इत्थों कढ लैंदे इत्थे रख लैंदे ओनू मन की लोड़ नहीं पैंदी कहंदा मन के बनिया पत्थर ही हो बोरी की बोरी अंदर चली जाती ठीक है ना तो शक वाली गल करी ये करके देखो मैं पिछले साल की कीता मैं वो साडा ना उत्ते बढ़िया वा एक होटल आया उत्ते चिट्टे रखना हो जा के बाथरूम के देखो ते वो इन्हें साफ लगी बात है तो बोरियां उठ गया था ते मैं कहा यार कमाल दी गल ना मैं खाना ना मुझे खाते आ संत दा पता फिर इत्थे फायदा क्या सच्ची गल तुम ये ख्याल करो कि ये एक साडी जिंदगी में बंधन है ये साडियां किन्नियां रुकावटां करता है ये किन्नियां साडियां बरकतां रोकता सी क्यों नहीं दूर कर रहे क्योंकि असि दुआ नहीं करते दुआ करांगे तो फिर सारे काम की हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे है ना भरे भांडे में तुम पानी पा के देखो बह जाओ इतने गिलास के पानी का भर के देख लो तुम जो पूरा भर दूगा ना तो फिर उधर होर पा के देख लो भला चाहे दुध पाई जाओ तो लस्सी पाई जाओ कहना अपने शहद भी पा दो तुम उसके बेच के पूरा का पूरा बाग पाई जाना जो को भरिया है वो की है भरिया जे ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ पूरी प्रार्थना होगी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ बंधन टूट जाएंगे बीमारियां खत्म हो जाएंगी बदुआ खत्म हो जाएंगे भूत प्रेत सारी हो जाएंगी खत्म हो जाएंगे खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ बरकत देगा पर लगेगा कितना बोलिए कितना लगेगा एक आयत और पढ़ के देखिए पहला तिमोथेयुस 2 का बोलिए क्या आयत एक पढ़ के चलिए हालेलुया 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 की बोले जे पता असि खुदा ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ खुदा ਦੇ ਸਿਖਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ प्रार्थना के द्वारा जे प्रार्थना ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ खुदा ਦੇ ਸਿਖਾਸਤ ਨੂੰ ਛੂਵਾਂਗੇ मैं तो हमारा किशोर जी करा रहे कि बहुत बड़ा खुदा का सेवक था एक छोटा सेवक था एक बड़ा सेवक था मेरा छोटा सेवक था छोटे सेवक के कोल कलीसिया बहुत जाती है किया ਉਹਦੇ ਕੋਲ बोलिए ध्यान देना छोटे सेवक के कोल किया कलीसिया बहुत ਉਹਦੇ ਕੋਲ खुदा की कृपा काफी तरीके ਨਾਲ ਉਹ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ खुदा की कलीसिया ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ कोऑर्डिनेटरी पंजाब का समझता है से अपने आप को अमीर भी समझता है कि मेरे को गड्डी भी है कि मेरी 2 मंजिल की कोठी भी पई आ वो कर रहा है जेड़ा गरीब पास्टर छोटा पास्टर छोटे पास्टर की कलीसिया में जा के उन्होंने पता की कहंदे एक बारी चर्च विच मैनूं आउण दा मौका एक बारी चर्च विच मैनूं आउण दा मौका ओ कलीसिया ओदी बड़ी तू मौका कद नहीं मंगणा हालेलुया मैं बात समझौना कि जेकर बंदा खुदा के कदमां 'च बैठ के घुटने टेके कलीसिया के प्यो दी नहीं की कलीसिया के मंत्री दी नहीं की कलीसिया ते खुदा दी है तुसी भी खुदा दे मैं भी खुदा दा तुसी मेरे थोड़े हो मेरी ते एक ड्यूटी आ मैं एक चरवाहा ते अनुचारण वास्ते मेरी एक ड्यूटी आ मैं एक टीचर आ तुहानू समझाउण वास्ते मेरी एक ड्यूटी आ मैं आजादियां तुहानू चराउण वास्ते असली एक आजादियां कलीसिया साडी थोड़ी होती है ये ते खुदा दे तुसी ते खुदा दे लोग खुदा दे लोकां नूं करना है कि चंगी तालीम देनी आ ते जेकर वो बंदा खुदा दे कदमां विच झुक जावे ते फिर हालेलुया घुटने टेक के खुदा दे कदमां 'च दुआ करके
फलाण मिलेगा वर्त करेगा। इसे लिखा कि अपने पवित्र हाथ आड़े के की करो खुदा के प्रार्थना करो क्रोध के विवाद तो बगैर। पढ़िए भला, पढ़िए जल्दी जल्दी बच्चे बात करिए। उपरांत में 14 हाँ जी ਭਈ ਪੁਰਖ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ठीक है ना, ऐसे की लिखा है भला भाई दशरथ जी बोलिए तो भला उनको अपने हाथ आड़ के प्रार्थना करो। सारे जन बोलिए भला। ये अंग है। ये मनी ये खड़ा हो, एक आयत में इसको पाठ में पढ़ के इसने समाप्ति करते हैं। पढ़िए तो चली गया ये भी इसको पढ़ गया ये लग गया। पढ़िए ध्यान दे नाल इथे लिखा कि पुरुष जेड़ा है मनुष्य जेड़ा है वो कितना प्रार्थना करे। पढ़िए उपरांत में 14 हाँ जी ਭਈ ਪੁਰਖ ਸਭਨੀ ਥਾਈ हाँ जी ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ क्रोध ते फिर विवाद शब्द की होता है वो हिसाब क्लेश करनी, क्रोध करना, मन से ईर्ष्या रखनी। हालेलुया। एक क्रोध विवाद कहने वाले हर एक काम जो है वो पवित्रता ही करना चाहिए कि प्रार्थना में साड़ी पवित्रता ही होनी चाहिए कि विवाद नहीं करनी। विवाद में बोलना किसी नाल ऐਵੇਂ बोली जाना बिना मदद कोई ਉਹਦਾ नुक्ता टिक्की नहीं करते। हाँ क्रोध विवाद 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 का मतलब बात करनी इस तरह नहीं झगड़ा झगड़े वाली प्रार्थना करनी झगड़े वाली प्रार्थना नहीं करनी। इतने लिखा क्रोध के विवाद को बगैर नहीं करो आपने पढ़ी। ઉપરાંત में 14 ਭਈ ਪੁਰਖ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ठीक है तो शाकाही करते नहीं कि लिखा वचन दे विच कि पुरुष जेड़ा है वो सबली थाई क्रोध के विवाद तो बगैर खुदा दे के अपने पवित्र हाथ फड़ के की करे हो प्रार्थना करे। क्यों खुदा जेड़ा है वो साडे हर भी देखदा है। खुदा साडे दिल ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ खुदा ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ। ਜਬੂਰ 86 ਉਹਦੀ 4 ਅੱਠ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬਸ ਲਾਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਬੂਰ 86 ਉਹਦੀ ਚੌਥੀ ਅੱਠ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ ਕਿ खुदा ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अब बहुत सारे लोग होने क्रिकेट काम के कारण के बस जी नहीं करते दुआ करने वास्ते क्या लगा के जीवन बना लोगा। हालेलुया। क्यों भाई कसेर जी जीवन बनाना पैदा जीवन बनाना पैंदा। जीवन बनाना पैदा जीवन बनावा के फिर जी करदा ते जे जीवन बनाउंदे ते जी करबा केगा पढ़िए धक्का करना पैंदा जी। हां ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਆਨੰਦ ਕਰ। ਫਿਰ हे प्रभु ਹਾਂਜੀ मैं ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। मैं ते अपना जी तेरे वाल लाऊंगा क्योंकि प्रार्थना जेडी है ना जी तो करनी चाहिए आ कहते कि जी मेरा जी करे ते मैं करा मेरा जी करे ते ना करा। कई लोगों की भाषा होती है मेरा जी करे ना करा करा ते ना करा। कहना मतलब को जी के वास्ते प्यार करे जेड़ा साडे अंदर एक जी बैठा ना वो जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਿਆ करना है ਉਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਉਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੌਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਰ 4 ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ हे प्रभु मैं ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। हे प्रभु तू ਭਲਾ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਭਲਾ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ